नमस्कार, आप देख रहे हैं द श्लोका न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त कस्तूरबा नगर विधानसभा में मौजूद हैं और पिछले कुछ दिनों से मैं कस्तूरबा नगर विधानसभा की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जमीनी स्तर पर क्या कुछ जनता सोचती है, उसकी राय तो आप तक पहुंचा ही रही हूं। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्स मौजूद है। शख्स तो अब मैं नहीं कहूंगी क्योंकि प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के। इस वक्त कस्तूरबा नगर विधानसभा को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हुए क्या कुछ तैयारी उनकी इस वक्त चुनाव को लेकर है, क्योंकि देखिए बीजेपी भी लगातार एक से एक वादे करके जो है वोट गेन करना चाह रही है। कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा अलग से निकाल चुकी है। आम आदमी पार्टी के अलग अलग जगह पे हम देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन महिला सम्मान योजना को लेकर चालू हो चुके हैं। अब देखिए आम आदमी पार्टी की सारी लिस्ट विधानसभा की जितने भी प्रत्याशी हैं वो सारे ही रिलीज कर दिए गए हैं। अब क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट है वो सीधा हम कस्तूरबा नगर के प्रत्याशी रमेश पहलवान जी से ही डायरेक्ट बात करके जानते हैं। सर, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आपसे मैं सबसे पहले सवाल यही करना चाहूंगी। देखिए बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि 10 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। फ्री बिजली पानी की रेवड़ी अभी फिर से 6 रेवड़ी दे रहे हैं केजरीवाल। वादों को अपने निभाएंगे नहीं, रेवड़ी ही बांटेंगे और जीतने के बाद जो है भूल जाएंगे अपने वादे। क्या कुछ जवाब देना चाहिए? पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ किसी इस नेतृत्व में ने मुझ पर विश्वास जताया। आदरणीय केजरीवाल जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का और कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताकर एक कस्तूरबा नगर विधानसभा से मुझे चुनाव में टिकट देकर चुनाव लड़ने का मौका दिया। जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, उनके पास बांटने को कुछ नहीं है। उनके पास तो मुद्दे ही तथ्यहीन है। वो मुद्दे क्या है? उन्हें तो सिर्फ केजरीवाल जी को गाली देनी है। पिछले 10 साल से लगातार वो कर क्या रहे हैं? केजरीवाल जी लगातार, चाहे वो महिलाओं के लिए बस फ्री हो, चाहे बिजली हाफ और पानी माफ हो, स्कूलों की दशा और दिशा आज जो 0 से लेके 100% तक ठीक कर दी है। और अभी आपके सामने जो ये महिलाओं का सम्मान योजना जो चलाई है, मैं तो दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। शख्स को वाकई में ही दिल्ली का बेटा है। आपकी इस विधानसभा कस्तूरबा नगर विधानसभा में अब तक कितनी महिलाओं ने और संजीवनी योजना के लिए कितने बुजुर्गों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है? देखिए 2-3 दिन हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन चालू। तीसरा दिन है आज। मैं समझता हूँ 9 से 10 हजार के लगभग, ऊपर भी हो सकते हैं, 1000, 100, 200, 500 नीचे भी हो सकते हैं। तो कस्तूरबा नगर के अंदर अगर 9-10 हजार हुए हैं तो वो अप्रोक्सीमेट लगाओ कि जो आदमी 9 हजार के हिसाब से भी जाए तो एक घर में 2-3 सदस्य तो हैं। तो 27, 28, 30 हजार आदमियों के संपर्क में सीधा सीधा 3 दिन में गए हैं। और सीधा सीधा 3 दिन में 27-30 हजार नहीं, कस्तूरबा नगर विधानसभा के अंदर जितनी भी गलियां और मोहल्ले हैं, मैं ऐसा तो नहीं कि परिचय का मोहताज हूँ। और मेरे साथ इतनी बड़ी ताकत लगी हुई है केजरीवाल जी की, जो दिल्ली को पिछले 10 साल से तीसरी बार जीतने के बाद चौथी बार प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो उन्होंने दिया, अरे हमारे पास दिल्ली का दूल्हा तो है, आप ये तो बता दो तुम्हारे पास दूल्हा कौन है दिल्ली को जो फेस करे। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये था आपसे कि केंद्र सरकार की योजना थी आयुष्मान योजना, और ये जो योजना भी निकली है संजीवनी योजना, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि संजीवनी योजना तो ठीक है लेकिन हम आयुष्मान योजना को कब से लागू करना चाह रहे हैं, आप करने नहीं दे रहे। तो ये जो योजना है संजीवनी योजना, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही कर रखा है केंद्र में, तो क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? देखो, ये तथ्यहीन बातें हैं कि हम लागू करना चाहते थे, कोई रोक रहा था। ऐसे बहुत से काम है जिनको आज केजरीवाल जी लगातार करने की कोशिश करते हैं और हमेशा ये रोकते आए हैं। इन्होंने कौन सा काम नहीं रोका? हर जगह इन्होंने रोकने की कोशिश करी है। तो उनको सीधा सीधा सवाल और जवाब उन्हीं से पूछो ना। वो अपने दिल पे हाथ रख के कहे कि ये लागू करना चाहते थे, कहाँ किसने हाथ पैर बांध रखे केजरीवाल जी ने? सेंटर की गवर्नमेंट एक दिल्ली सरकार का एक छोटा सा हिस्सा, भारत की राजधानी दिल्ली, और वो पूरे सेंटर को कैसे रोक देगी? ये तो इनकी अपनी सोची समझी मानसिकता है कि दिखाओ कुछ, बताओ कुछ, पब्लिक को समझाओ कुछ और बहकाओ कुछ। इन्होंने सिर्फ इर्द गिर्द घुमाए रखा पब्लिक को। केजरीवाल जी ने काम गिनोगे तो सांस फूल जाती है एक बार में गिनने के लिए। अच्छा, देखिए लगातार कहना है कि काफी कुछ काम किया है, सांस फूल जाती है गिनाते गिनाते। सर, एक सवाल और है मेरा आपसे।
जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल चुनाव नजदीक है तो बहुत सारी योजनाएं निकाल रहे हैं, बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारी गारंटियां निकाल रहे हैं। मिलती जुलती गारंटियां जो है भारतीय जनता पार्टी भी निकाल रही है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर्स के लिए हो। अब उनका ये भी कहना है कि आप लोगों ने महिलाओं को 2100 का वादा कर दिया, हम 2500 का कर देंगे, हम भी बिजली पानी फ्री कर देंगे। तो आपको नहीं लगता कि जनता डगमगा जाएगी कहीं ना कहीं? कहाँ डगमगा जाएगी? जहां जहां ये झुग्गियों का कहते थे, जहां झुग्गी वहां मकान। कितने मकान बनाए, कितने फ्लाईओवर बनाए, कितनी हॉस्पिटल बनाई, कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए। और केजरीवाल जी को ले लो, टिप्स में है। दिल्ली के तरक्की को देख लो, दिल्ली के मॉडल को देख लो, दिल्ली के एजुकेशन के मॉडल को देख लो, जितने गिना उतने कम है। सर, राम मंदिर बने काफी टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि राम मंदिर जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अहम फैक्टर होगा और कहीं ना कहीं राम के नाम का वोट दिल्ली में इस बार पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखो जी, हम भी हिंदू हैं और ये हिंदू और मुसलमान वाला कोई गेम ये चलाना ठीक नहीं है। ये राम सबके हैं, मंदिर सबका है, आस्था हमारी भी उसमें उतनी है, आस्था सभी की है उसमें। ये तो आज का नहीं है, ये तो 500 साल पुराना मुद्दा है। ये तो बनाए तो सबके लिए खुशी की बात है। सब कौन राम जी का नाम नहीं लेके चलता? हम भी निकलते तो घर से राम राम जी। कौन मना कर रहा है इनसे राम का नाम लेने को या राम का मंदिर के लिए बात करने को? जितने राम उनके उतने हमारे भी, तो हमारे भी आराध्य है। हम तो सोचते हमारे भी राम, रोम रोम में राम है। सर, कस्तूरबा नगर विधानसभा में भी पूर्वांचली रहते होंगे और जेपी नड्डा का ये बयान था कि जो पूर्वांचली है उनको कहीं ना कहीं घुसपैठी कहा है और रोहिंग्या कहा है। तो कैसा लगता है कस्तूरबा नगर विधानसभा के पूर्वांचली किस तरह से जवाब देंगे इस बार दिल्ली में? अभी फरवरी में पता लग जाएगा ना, ठोक के जब मोहर लगेगी। अच्छा, तो आपकी क्या कुछ तैयारी है? और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, देखिए पूरे दिल्ली में कहीं कहीं छोटी मोटी समस्या है ही, अगर हम देखें तो, चाहे वो थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा हमें कहीं देखने को मिल जाता है और छोटी मोटी चीजें हैं। किस तरह से अगर आप जीतते हैं, क्या कुछ वादे आप कस्तूरबा नगर विधानसभा की जनता को करना चाहेंगे ताकि वो आप पर भरोसा करे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि कस्तूरबा नगर का एक वार्ड है 147 कोटला मुबारकपुर, जहां से मेरी धर्मपत्नी कुसुमलता निगम पार्षद है। और निगम पार्षद भी आज दूसरे टर्न में है। पहले टर्न में हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े तो मैं 36 बिरादरी कोटला मुबारकपुर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें दिल्ली में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैंडेट दिया, सबसे बड़ी जीत दिलाई। वो जीत काम की, विश्वास की और ईमानदारी की थी। दूसरी बार हमारी सीट रिजर्व में चली गई। तीसरी बार हमें मौका मिला, हम दोबारा नई दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट से जीत के आए। तो ये काम के साथ साथ और ईमानदारी के साथ साथ उस 36 बिरादरी का आशीर्वाद है, जिसको हमने अपना पूरा समय, पूरा अनुभव, पूरा का पूरा सिस्टम जो एमसीडी के दायरे में आता था, हम सुबह 7 बजे से, मैं टीवी के माध्यम से बता नहीं रहा हूँ, जता नहीं रहा हूँ, बेशक आप मेरा या मेरी धर्मपत्नी कुसुमलता का फेसबुक या व्हाट्सएप कभी भी चेक कर लें कि हम कितने बजे निकलते थे और कितने बजे तक ये काम होता था। हम 24 घंटे 365 दिन 12 मास इस क्षेत्र के लिए अवेलेबल रहे हैं। तो अवेलेबिलिटी की पहचान की वजह से आज हमें ये टिकट मिली है कि हमने काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। ये हम पहले भी बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम कस्तूरबा नगर के लिए जो हमारी इच्छाएं थी, कहीं फंड की कमी होती थी, कहीं कुछ और चीजें रोक टोक करती थी, कहीं कुछ और चीजें आड़े आती थी। मैं समझता हूँ ये तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार दे रहे हैं, डबल इंजन की सरकार दे रहे हैं। मैं वायदे के साथ कहता हूँ, अगर आज कस्तूरबा नगर की जनता अगर हमें जिता के भेजती है तो कोटला मुबारकपुर को तो डबल इंजन की सरकार मिलेगी मिलेगी। क्योंकि घर में पार्षद होगी, ऊपर विधायक हो जाए, तो दोनों के दोनों मिलके इस क्षेत्र को तो संवारेंगे, पूरी विधानसभा को संवारेंगे। आगे सांसद का क्या प्लान है? नहीं साहब, हम उस देश के वासी है, थोड़े में गुजारा करते हैं। चलिए, धन्यवाद। देखिए,
हमारे साथ रमेश पहलवान जी मौजूद थे जो प्रत्याशी हैं कस्तूरबा नगर विधानसभा के, और कहीं न कहीं 3 दिन से जो रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है महिला सम्मान योजना का और संजीवनी योजना का, तो 8 से 10,000 के आसपास के रजिस्ट्रेशन सिर्फ इस कस्तूरबा नगर विधानसभा से हो चुके हैं। तैयारी बड़ी जोर-शोर से करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक़्त, और कहीं न कहीं पूरा भरोसा है कि पूर्ण बहुमत से इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार कस्तूरबा नगर में परचम फहराएगी। आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बने रहिए द श्लोका न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।